हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रिक करंट जो फिजिक्स का 12th का चैप्टर नंबर 3 है उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति क्या होती है, इनके बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो टॉपिक है हमारा विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा का मतलब होता है किया गया कुल कार्य। लेकिन विद्युत ऊर्जा का मतलब होगा कोई विद्युत परिपथ होगा ना, तो विद्युत परिपथ द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। चलो पहले इनकी परिभाषा को जानते हैं। क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में आवेश यानी इलेक्ट्रॉनों का समूह, तो आवेश को प्रवाहित करने में यानी आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित करने में खर्च की गई ऊर्जा या वह ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा। बहुत सिंपल परिभाषा है। यानी किसी विद्युत परिपथ में जो आवेश प्रवाहित करोगे यानी आवेश को गतिमान करवाओगे, तो उस कंडीशन में कितनी ऊर्जा खर्च होगी उसको ही क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। यानी कोई भी परिपथ होता है, तो जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये क्या है? बैटरी है, यहाँ पे कुंजी लगी हुई है और यहाँ पे कोई प्रतिरोध है R। जब इसमें कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आवेशों का प्रवाह होगा, यानी ये क्या होगी? विद्युत धारा होगी। और इनके विपरीत दिशा में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। तो उनको प्रवाहित करने में, इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है, उस ऊर्जा को ही क्या बोलेंगे? उनको ही बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। यानी आवेशों को गतिमान करवाने में कितनी ऊर्जा खर्च हुई है, तो ये विद्युत की बात हो रही है। तो ये हमेशा बंद सर्किट से संबंधित होगा। यानी कोई बंद परिपथ होगा, उसमें कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है या खर्च हो रही है, उसको बोलेंगे विद्युत ऊर्जा। चलो अब यहाँ पे ये तो बात हो गई इनकी डेफिनेशन की। अब हम समझेंगे विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। यानी विद्युत ऊर्जा का क्या फॉर्मूला बनेगा? W बराबर क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा विभव की परिभाषा से। V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। यानी विद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो यहां से W बराबर क्या फॉर्मूला निकलेगा? V गुणा Q। यहां से हो जाएगा V गुणा Q, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। इनके अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, जिसमें ये फर्स्ट फॉर्मूला होगा, यानी कार्य या ऊर्जा बराबर क्या होगा? ऊर्जा बराबर होगा विभवांतर। V क्या है? विभवांतर। और गुणा क्या हो जाएगा? गुणा आवेश। यानी विभवांतर और जो आवेश का गुणनफल है उनको भी आप कह सकते हैं ऊर्जा या कार्य, क्योंकि उस परिपथ द्वारा किया गया कुल कार्य ही क्या है? विद्युत ऊर्जा है। जितना वो सर्किट कार्य करेगा उसको आप क्या बोलोगे? विद्युत ऊर्जा। तो ये हो गया एक और फॉर्मूला। इनके और कौन से फॉर्मूले हैं उनको भी समझेंगे। तो ओम के नियम से देखें तो V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। तो यहां पे आप रखोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? V की जगह रखोगे तो IR और क्या हो जाएगा? Q। और विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। यानी Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुणा T। ये भी इसमें रखेंगे तो कार्य का और क्या फॉर्मूला बनेगा? I सेम R सेम और Q की जगह I गुणा T लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? I स्क्वायर RT। I स्क्वायर RT ये एक और अन्य फॉर्मूला होगा जो क्या होगा? विद्युत ऊर्जा का ये अन्य फॉर्मूला। R को और क्या लिख सकते हैं? ओम के नियम से देखें तो अन्य और कौन कौन से फॉर्मूले बनेंगे। तो R को आप लिख सकते हैं ओम के नियम के अकॉर्डिंग, I का भाग लगा लो तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। क्या हो जाएगा? V बटा I। तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर I स्क्वायर, इस R की जगह क्या रखेंगे? V बटा I। तो V बटा I और गुणा में क्या है? T। एक V यहाँ पे I से I क्या हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा I V और T। ये एक और फॉर्मूला आ गया
विद्युत ऊर्जा का एक और अन्य फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले यहां पे प्राप्त हुए। ये तो किस किस फॉर्म में? ये विभवांतर और आवेश के फॉर्म में। ये वाला किसके फॉर्म में? धारा और प्रतिरोध के फॉर्म में है। ये वाला किसके फॉर्म में? धारा और विभवांतर के फॉर्म में। यानी अलग अलग 3 फॉर्मूले आ गए। अब यहां पे हम देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या बनेगी। उनके बाद में देखेंगे इनके व्यवहारिक मात्रक क्या होंगे, यानी 1 यूनिट के बराबर में कितनी ऊर्जा खर्च होगी। तो इनका फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूले के बाद में इसकी जो यूनिट बनेगी, यूनिट को देखते हैं क्या होगा। जो कार्य का जो यूनिट है वो क्या है, फॉर्मूले से देखें तो ये क्या होगा, ये होगा V गुणा Q है। तो इनको और क्या लिख सकते हैं, तो इसका मात्रक बनेगा, वो मात्रक क्या बनेगा, मात्रक V को विभवांतर का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इनको क्या कह सकते हैं, वोल्ट कूलाम भी कह सकते हैं। और इनका जो SI मात्रक है वो क्या बनेगा, और इनका जो SI मात्रक है, SI मात्रक है वो क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल। मेन इसका SI मात्रक ही पूछा जाता है। तो कार्य या ऊर्जा का मात्रक है वो SI मात्रक क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल। और जूल किसको कहेंगे ये और आगे बता दिया जाएगा। जो पावर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे कि वॉट और सेकंड का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, जूल होता है। तो फिलहाल आप क्या पढ़ोगे, जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का जो SI यूनिट है यानी SI मात्रक, ये तो इनके फॉर्मूले थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये क्या हो गया, ये हो गया इनका SI मात्रक, जूल हो गया। क्या हो गया, जूल। अब यहां पे इनकी वीमा भी देखते हैं कि वीमा क्या होगी। इनकी वीमा होगी, वो जूल की वीमा क्या होगी, M1L2T-2, यानी बल इंटू विस्थापन से भी देख सकते हैं, वोल्ट इंटू आवेश यानी कूलाम से भी आप इनकी वीमा देख सकते हैं और डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं, बहुत इजी है। चलो अब यहां पे और क्या समझते हैं, इनकी प्रकृति के बारे में जानते हैं। विद्युत ऊर्जा की प्रकृति, यानी ये कौन सी राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी अदिश राशि होगी। क्या होगी, अदिश राशि। अदिश राशि होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनकी कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है। ऊर्जा है, कार्य है, ये कौन सी राशि होगी, शक्ति। ये अदिश राशियां हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। चलो अब यहां पे देखते हैं इनके अन्य मात्रक कौन कौन से होंगे, यानी कार्य के और कौन से मात्रक होंगे उनको समझते हैं। कार्य के मात्रक अभी हमने तो क्या पढ़ा था, जूल पढ़ा था। तो अन्य इनके मात्रक हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं 1 किलोवाट आवर, यानी इनको क्या बोलोगे, 1 यूनिट। क्या बोलोगे, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को क्या बोलोगे, 1 यूनिट। या इनको और भी क्या कह सकते हैं, BOTU, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, 1 यूनिट को या फिर 1 किलोवाट आवर को क्या बोलोगे, ये हो जाएगा किलो, ये क्या हो जाएगा वाट, और ये क्या होगा आवर। 1 किलोवाट आवर यानी 1 यूनिट होगी, ये वाली क्या कहलाएगी, 1 यूनिट। अब इनकी फुल फॉर्म क्या होगी, ये होगा बोर्ड, क्या होगा, बोर्ड ऑफ, क्या होगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होगा, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना। BOTU की फुल फॉर्म क्या होगी, 1 यूनिट को क्या बोलोगे, 1 यूनिट को बोलोगे BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये हो गई 1 किलोवाट आवर के बराबर, यानी 1 यूनिट के बराबर। अब 1 यूनिट का क्या अर्थ हुआ, इनको पहले जानेंगे हम। यानी 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, यानी कितनी एनर्जी खर्च होती हैं या व्यय होती हैं, तब आप उनको क्या बोलोगे, 1 यूनिट बोलोगे। चलो अब
किलोवाट हावर है उनको आप कन्वर्ट करोगे तो फिर क्या लिख सकते हैं, किलो का मतलब क्या होगा, किलो का मतलब होता है 10⁻³ यानी 1000 को क्या बोलोगे किलो, और वॉट तो क्या होगी इसकी यूनिट होगी, और 1 आवर का मतलब क्या होगा, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे, तो आप क्या करोगे 3700 सेकंड से गुणा, यानी 1 घंटे में कितना होगा 3700 सेकंड होगा। ठीक है, अब यहां पे रखोगे तो 1 गुणा किलो का मतलब 10⁻³ और ये तो क्या होगा वॉट, इनको आप अलग लिखें क्योंकि ये यूनिट होगी, और आवर को कन्वर्ट करोगे 3600 लिखोगे तो ये होगा 3700 गुणा, अब जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ये तो क्या हो गया किलो हो गया, के की जगह क्या लिखोगे 10⁻³ और वॉट को अलग लिखोगे और आवर की जगह क्या लिखोगे 3600 सेकंड, तो यहां पे यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, यूनिट बनेगी वॉट गुणा सेकंड, क्या बनेगी वॉट गुणा सेकंड, यानी इस W को क्या लिखोगे वॉट लिखोगे, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 गुणा 10⁵, ये 3 जीरो हैं 2 जीरो ये और ऐड हो जाएंगे टोटल 5 होंगे, और इसको क्या लिखोगे, यानी वॉट गुणा सेकंड को बोलते हैं जूल, क्या बोलते हैं जूल। थोड़ी कैलकुलेशन में पहले बता देता हूं कि जो पावर होगी वो क्या होगी W/T होगी, W/T इनको इस साइड में भेजें तो ये क्या हो जाएगा W बराबर P गुणा T, यानी शक्ति का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा वॉट और समय का क्या होगा सेकंड, वो W के बराबर होगा, वो क्या होगा W के बराबर यानी जूल के बराबर होगा, इसको आप क्या बोलोगे जूल बोलोगे, वो कार्य का ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, अब इनको आपने क्या लिखा जूल लिखा, तो ये 37 गुणा 10⁵ जूल 1 क्या होगा किलोवाट आवर के बराबर, यानी 1 यूनिट के बराबर, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हो गया 1 यूनिट, और उनको आप और क्या लिख सकते हैं, अगर घात बढ़ाना सारे हो तो इनको लिखोगे 3.6 × 10⁻6 जूल। जब यहां पर पॉइंट है ये पॉइंट इस साइड में खिसकेगा तो घात में क्या होगी वर्धी होगी, और उस साइड में जाएगा पॉइंट तो घात में कमी होगी वर्धी होगी, कितने वर्धी होगी जितने पॉइंट खिसकेंगे तब, यानी 36 को आप 37.0 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये पॉइंट इस साइड में आएगा तो क्या लिखोगे इनको 3.6 तो घात बढ़ जाएगी, घात क्या हो जाएगी 1 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यही क्या होगा 1 यूनिट के बराबर होगा, यानी इनको क्या बोलोगे 1 यूनिट कहोगे, ये 1 यूनिट के बराबर में वैल्यू होगी, यानी 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा खर्च होती है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल यदि ऊर्जा खर्च होगी तो आप क्या बोलोगे 1 यूनिट बोलोगे, क्या बोलोगे 1 यूनिट। अब जितनी एनर्जी इसमें व्यय होती है या खर्च होती है यूनिटों की संख्या बढ़ती रहेगी। चलो यहां पे ये बात कंप्लीट होती है 1 यूनिट की, जिनको क्या बोलोगे 1 किलोवाट आवर बोलोगे, और क्या कह सकते हैं BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये भी इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक, अब यहां पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है नाम से पता चल रहा है, पावर का मतलब क्या होगा कि जो विद्युत परिपथ है ना प्रति सेकंड कितना कार्य करता है, यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय या खर्च होने की जो दर है उनको क्या बोलोगे, उनको बोलोगे विद्युत शक्ति, यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय या खर्च होने की दर, दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब होता है कि प्रति सेकंड कितना कार्य हो रहा है, प्रति सेकंड कितना कार्य हो रहा है, किसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य या खर्च हुई ऊर्जा क्या कहलाएगी विद्युत शक्ति कहलाएगी। शक्ति का तात्पर्य हमेशा दर से संबंधित होगा, यानी प्रति सेकंड कितना कार्य हो रहा है। अब यहां से आप देखें तो क्या होगा, देखो ये तो बन गया इनका फॉर्मूला, ठीक है, ये तो इनका फॉर्मूला बन गया कि P बराबर W/T, यानी P यहां पे क्या है, P यहां पे है शक्ति,
W क्या है? किया गया कुल कार्य, विद्युत परिपथ द्वारा किया गया कुल कार्य, और किया गया कुल कार्य को आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे उनको ऊर्जा। क्या बोलोगे? ऊर्जा बोलोगे। तो किया गया कुल कार्य। T क्या है? T है समय। क्या है? समय। तो प्रति सेकंड किया गया कार्य, विद्युत परिपथ की बात की जा रही है, तो विद्युत परिपथ द्वारा प्रति सेकंड किया गया कार्य भी क्या कह सकते हैं? विद्युत शक्ति। या सिंपल में कहें तो ऐसा परिपथ जो क्या करता है? ऊर्जा का हानि करता है। तो एक सेकंड में कितना ऊर्जा की हानि हो रही है, वो क्या कहलाएगी? विद्युत शक्ति। चलो अब यहां पे जानते हैं कि ये तो बन गया इनका फॉर्मूला। मात्रक क्या बनेगा? मात्रक की बात की जाए तो मात्रक बनेगा, कार्य का क्या होगा भाई? कार्य का जूल होगा, और जूल समय का क्या होगा? सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। यानी जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को क्या नाम से जाना जाएगा? जिनका ऐसा मात्रक भी कहोगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को बोलते हैं वाट। क्या बोलते हैं? वाट। ये हो गया शक्ति का ऐसा मात्रक। जूल प्रति सेकेंड को बोलोगे वाट। क्या बोलोगे? वाट। ये उनका ऐसा यूनिट हो गया। क्या हो गया? ऐसा यूनिट। चलो और इसमें क्या कह सकते हैं? और यहां पे इनकी वीमा की बात करें तो वीमा क्या हो जाएगी? जूल। कार्य की क्या होती है? कार्य की होती है m1L2T-2 अपॉन में क्या होगा? समय, यानी T1। ये ऊपर जाएगा तो वीमा क्या बन जाएगी? वीमा बनेगी m1L2 T-3। क्या बनेगी? T-3। ये बनेगी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति की वीमा बनेगी। अब इसकी प्रकृति की बात की जाए तो क्या है? इसकी प्रकृति अदिश होगी। क्या होगी? अदिश। क्यों? क्योंकि कार्य और यहां पे देखें समय दोनों अदिश हैं, तो ये विद्युत शक्ति भी क्या होगी? अदिश राशि होगी। क्या होगी? अदिश राशि। अब यहां पे इनके और कौन कौन से मात्रक बनेंगे या इसके और फॉर्मूले कौन से बनेंगे, पहले तो वो देखें, अन्य फॉर्मूले देखें, उनके बाद में उनके अन्य मात्रक की बात करेंगे। एक तो फॉर्मूला क्या बना? एक फॉर्मूला बना P बराबर W/T। अब इसमें अन्य फॉर्मूले में देखें तो क्या क्या बनेगा, देखते हैं अन्य सूत्र। तो P बराबर क्या है? W/T। W का फॉर्मूला क्या है? वो यहां पे रखते रहो, T को हटाते रहो। यानी आपने W में जितने फॉर्मूले देखे हैं, ऊर्जा में आपने जितने फॉर्मूले देखे हैं, उन फॉर्मूलों में यदि आप क्या हटा दें? T हटा दें, तो वो किसका बन जाएगा? तो वो बन जाएगा शक्ति का, क्योंकि प्रति सेकंड, इसमें आप सेकंड का भाग दोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पहला फॉर्मूला था वो क्या था? W का पहला फॉर्मूला था वो यहां से आप देख सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था? यहां से। ये फॉर्मूला आप यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे ये देखें तो क्या होगा? I²RT। क्या होगा? I²RT। यानी ये क्या होगा? I²RT। T से T यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा। P बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? P बराबर बनेगा I²R। ये P का और फॉर्मूला आ गया, इनको सेकंड नाम दे देते हैं यहां पे इक्वेशन। ये और फॉर्मूला आ गया। और क्या बन सकता है? P बराबर R की जगह और क्या रख लो? R बराबर होता है V/I। R बराबर V/I, यानी I²R की जगह V/I। I से I एक बार कैंसिल आउट। P बराबर क्या बनेगा? VI, यानी विभवांतर और धारा का गुणनफल भी आप क्या कह सकते हैं? विद्युत शक्ति कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3।
और क्या फॉर्मूला बनेगा, और फॉर्मूला बनेगा, उनको आप क्या देख सकते हैं, ये तो किस फॉर्म में, विद्युत धारा और प्रतिरोध के रूप में, ये विभवांतर और धारा के रूप में। और क्या बन सकता है, और यहां से फॉर्मूला देखें तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला यहां से देखें तो क्या है, ये तो बन गया टी हटाए थे। और क्या बनेगा, इस रूप में क्या बनेगा, चलो एक बार और देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। दो फॉर्मूले तो ये हो गए, और फॉर्मूला यहां से कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, V को हटाएं तो V बराबर क्या लिखोगे, IR, तो ये तो हटा हुआ है। और इसमें क्या हटाएं, V को हटाएं तो R के फॉर्म में आ जाएगा, और I को हटाएं तो I को, यानी V और R के फॉर्म में लिखना है, तो वो क्या बन जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो वो भी फॉर्मूला तो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा है, Q और उसमें रखें तो वो रख लेते हैं। चलो चलो और देखते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा। ये तो हो गया किस किस फॉर्म में, आप यहां पे लिख भी सकते हैं, यानी धारा व प्रतिरोध के रूप में, धारा व प्रतिरोध के रूप में। ये फॉर्मूला किसके रूप में होगा, ये होगा विभवांतर व धारा के रूप में, धारा के रूप में। और कौन सा बन सकता है, और बन सकता है वो क्या लिख सकते हैं, यदि I की जगह रखें, दोनों में I आ रहा है तो I की जगह आप क्या रख सकते हैं, V बटा R, यानी ओम के नियम से देखें तो V बराबर IR, और I की जगह आप क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, यानी इनकी जगह भी आप लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, इनमें क्या है, ये फॉर्मूला है P बराबर VI, और I की जगह ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इनकी जगह, तो ये बनेगा V गुणा V बट्टा R, यानी हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा R। ये क्या होगा, P के R, P के क्या आ रहा है, व्युत्क्रम अनुपात। तो यहां से एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकलेगा, वो भी बाद में समझेंगे। इक्वेशन नंबर इनको दे देते हैं 4, ठीक है। यानी विद्युत शक्ति का फर्स्ट फॉर्मूला किसके रूप में, कार्य और समय के रूप में, दूसरा धारा व प्रतिरोध के रूप में, तीसरा विभवांतर व धारा के रूप में, केवल कन्वर्ट किया हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं। और यहां से देखें तो ये फॉर्मूला किसके फॉर्म में है, ये वाला फॉर्मूला है वो विभवांतर व प्रतिरोध के रूप में, विभवांतर व प्रतिरोध के रूप में। अलग अलग फॉर्मूले हैं, यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, तभी अलग अलग फॉर्मूले को समझाया गया है। यहां से आप और क्या बता सकते हैं कि जो P है ना, P है वो R के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी इसका क्या मतलब हुआ, यानी विद्युत शक्ति है वो प्रतिरोध के क्या हैं, ये है विद्युत शक्ति, और ये क्या है, ये है प्रतिरोध। यानी जो जितना बल्ब ज्यादा शक्ति का होगा उनका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जितने ज्यादा वोल्ट का क्या होगा बल्ब होगा, उनकी जो प्रतिरोध यानी बाधा कम उत्पन्न होगी, यानी प्रकाश ज्यादा फैलाएगा, इसका मतलब उनका पावर ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। जो भी बल्ब ज्यादा पावर का होगा या ज्यादा वोल्ट का होगा वो क्या होगा, उनका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम। यानी P ज्यादा तो R क्या होगा, R कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आप यहां पे ध्यान रखोगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। चलो देखते हैं अब इनके और क्या मात्रक बनेंगे। विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक हैं, उनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट है वो क्या होता है, वो होता है सबसे पहला कि
इनको आप किलो भी कह सकते हैं। क्या होगा इनका मात्रक? 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा? 1 मेगावाट कितना होगा? 1 मेगावाट। और 1 गीगावाट कितना होगा? और 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर अश्व शक्ति का मतलब क्या होगा? यानी ये क्या हैं? ये विद्युत शक्ति के अन्य मात्रक हैं। चलो इन मात्रक को लिखेंगे। 1 किलोवाट का मतलब, किलो का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 3 वाट होगा। किलो का मतलब 10 की पावर 3। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 वाट होगा। मेगा का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 6। और गीगा का मतलब क्या होगा? 10 की पावर 9 वाट। यानी केवल आप यहां पे लिखोगे किलो का मतलब 10 की पावर 3, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, और 1 हॉर्स पावर का मतलब क्या होगा? अश्व शक्ति, यानी वो होगा 746 वॉट के बराबर। यानी अश्व शक्ति का मतलब होगा 746 वॉट। ये होता है इनका बड़ा मात्रक भी कह सकते हैं। कौन सा मात्रक? बड़ा मात्रक। कौन सा मात्रक? बड़ा मात्रक। बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यानी विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक। छोटा मात्रक क्या होगा? वॉट है वो क्या है? छोटा मात्रक है। आपने पहला पढ़ा है, यहां पे शुरुआत में देखें तो ये वाला मात्रक है वो वॉट, वो क्या है? वो है छोटा मात्रक। क्या है? छोटा मात्रक। लेकिन अश्व शक्ति हैं, यानी जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, उनका जो पावर मापेंगे तो वो किस में मापेंगे? अश्व शक्ति में। तो ये हो जाएगा इनका बड़ा मात्रक। क्या होगा? अश्व शक्ति। चलो और विद्युत शक्ति के बारे में क्या बता सकते हैं? ये तो थी विद्युत शक्ति के जो मात्रक। अब 1 वॉट की परिभाषा क्या होगी ये पूछी जा सकती है। ये विद्युत शक्ति का क्या है? ऐसा ही मात्रक है, यानी ऐसे ही मात्रक वॉट हैं। तो 1 वॉट की परिभाषा क्या होगी उनको थोड़ा जान लेते हैं पहले तो, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? विशेष पॉइंट देखेंगे या फोकस बिंदु देखेंगे कौन कौन से हैं। चलो 1 वॉट की परिभाषा देखते हैं क्या है। 1 वॉट की परिभाषा का मतलब क्या हुआ कि कोई परिपथ है वो 1 वोल्ट विभवांतर देने के लिए क्या करेगा? 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा व्यय करता है, उनको ही क्या बोलोगे? 1 वॉट बोलोगे। यानी किसी विद्युत परिपथ को 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट विभवांतर 1 सेकंड में 1 वोल्ट विभवांतर 1 सेकंड में दिया जाए। यानी किसी विद्युत परिपथ को 1 वोल्ट विभवांतर 1 सेकंड में दिया जाए तो उस परिपथ द्वारा किया गया कार्य या फिर क्या कह सकते हैं, जब वोल्ट आप दोगे तो 1 सेकंड में दोगे तो फिर उस परिपथ द्वारा खर्च ऊर्जा वही क्या कह सकते हैं? या व्यय ऊर्जा। क्या कहेंगे? व्यय ऊर्जा को ही क्या कहोगे? 1 वॉट। क्या कहोगे? को ही 1 वॉट कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। ये किसकी परिभाषा हो गई? 1 वॉट की परिभाषा हो गई। यानी किसी विद्युत परिपथ को 1 वोल्ट विभवांतर 1 सेकंड में दिया जाए तो उस परिपथ द्वारा किया गया कार्य या वह ऊर्जा को ही क्या कहोगे? 1 वॉट। या फिर और क्या कह सकते हैं?
फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर W बटा T, P बराबर W बटा T। और क्या कह सकते हैं, यदि यहां पे समय 1 सेकंड है तो 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, यानी P बराबर W। P बराबर W कब बनेगा, 1 सेकंड में। परिभाषा और क्या कह सकते हैं वॉट की, किसी विद्युत परिपथ द्वारा प्रति सेकंड वे ऊर्जा क्या कहलाती है, 1 वॉट कहलाती है। चलो एक और डेफिनेशन लिखते हैं इनकी, क्या होगी, विद्युत परिपथ द्वारा 1 सेकंड में वे ऊर्जा, वे या फिर क्या कह सकते हैं खर्च ऊर्जा को ही क्या कहोगे, 1 वॉट कहते हैं। यानी 1 सेकंड में वो विद्युत परिपथ कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है या कितनी कार्य कर रहा है। भाई कार्य करेगा तो क्या होगा, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस को ही क्या बोलोगे, 1 सेकंड में कितनी हो रही है उसको बोलोगे 1 वॉट। यहाँ पे छोटी परिभाषा यहाँ पे पूछी जा सकती है वॉट की, ये विद्युत शक्ति का ऐसा यूनिट है और छोटा मात्रक भी है। अब हम फोकस पॉइंट में देखते हैं कि 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। यदि कोई विद्युत परिपथ 4.2 जूल कार्य करता है तो आप क्या कहोगे कि 1 कैलोरी ऊष्मा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा या उत्पन्न करेगा। यानी इनके फॉर्मूले बनेंगे, वो क्या बनेंगे, H बराबर W बटा 4.2, यानी कार्य के अंदर किसका भाग देना है, 4.2 का भाग देना है। और W के फॉर्मूले थे वो यहाँ पे रखते जाओ, 4.2 का भाग लगाते जाओ, वो क्या आ जाएगा, यानी 1 कैलोरी के बराबर फॉर्मूले बनते जाएंगे। क्या हो जाएगा, यानी W का फॉर्मूला है I² RT बटा में क्या है 4.2। ये एक और अन्य फॉर्मूला आ गया इनका, ये अन्य फॉर्मूला और हो गया। ये किसमें हो गया, ये है धारा व प्रतिरोध के रूप में, धारा व प्रतिरोध के रूप में। अब चेंज करें ओम के नियम के अकॉर्डिंग तो और क्या बन जाएगा, I की जगह आप क्या रखें, I की जगह आप रखें V बटा R, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा V² RT तो है ही, बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे I की जगह V बटा R रखोगे, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा V² बटा R², यानी 4.2 R²। कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको कैंसिल आउट कर लो, 1 इनसे कैंसिल आउट हो रहा है, यानी H बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, V² T बटा में 4.2 R। ये और फॉर्मूला बन गया। और क्या बनेगा, ये किसके फॉर्म में है, ये हैं विभवांतर व प्रतिरोध के फॉर्म में, विभवांतर व प्रतिरोध के रूप में। और क्या बनेगा फॉर्मूला, और इसको कन्वर्ट करें तो और फॉर्मूला बनेगा, ये तो था धारा व प्रतिरोध के रूप में, ये हो गया V और R के रूप में। अब हमें फॉर्मूला चाहिए, वो किस में चाहिए, केवल V और I में। तो V और I में फॉर्मूला क्या बनेगा, R बराबर आप क्या लिख सकते हैं, V बटा I। R बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा I। इनको इस साइड में भेज दो, इनको इस साइड में, यानी ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये होगा। जहां पे R आपको दिखा दे रहे हैं इसमें रखो, सही इसमें रख लो, तो ये H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर आ जाएगा I² R की जगह ये हो जाएगा VT है ही, बट्टा में क्या हो जाएगा 4.2, और ये I बट्टा में जाएगा, 1 इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा IVT बट्टा में 4.2। ये फॉर्मूला बन गया H का। और अब ये तो अलग अलग फॉर्मूले हो गए। अब यहां से आप देखें तो क्या देख पा रहे हैं, ये I² है ना, ये इनके क्या है समानुपाती, V² है ना, H के क्या है समानुपाती।
इनसे एक और रूल निकलता है जिनको आप क्या बोलोगे, ओम का नियम इसमें यूज में आ रहा है, तो इनको आप क्या बोलोगे, यहां पे जूल का नियम। क्या बोल सकते हैं, जूल का नियम। जूल का नियम क्या होगा, यहां से एक जूल का नियम नया टॉपिक बनेगा। वो क्या बनेगा, आप इनको सब साथ में लिखें तो फॉर्मूला क्या होगा, H बराबर W बटा 4.2। और क्या होगा, और ये होगा I स्क्वायर आर टी बटा में 4.2। और बराबर में देखें तो क्या होगा, V स्क्वायर टी बटा में 4.2 और R, और बराबर में लास्ट वाला ये होगा IVT बटा में 4.2। ये बन गया एक साथ में इन सब का फॉर्मूला। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, इनको जूल का नियम क्या कहेंगे, क्योंकि ये H क्या है पता है, H है प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो ऊष्मा ही ये, या ऊष्मा की दर आप क्या कह सकते हैं, ये ऊष्मा की दर है। तो यहाँ पे जूल का नियम आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक थोड़ा टॉपिक बड़ा लेते हैं, जूल का नियम। जूल का नियम, तो जूल का नियम क्या बनेगा, जूल का नियम बनेगा कि नियत ताप पर, नियत ताप पर ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर, नियत ताप पर ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर तार में प्रवाहित, यानी धारावाही तार में उत्पन्न होने की दर, धारावाही तार में प्रवाहित धारा के वर्ग यानी I स्क्वायर के समानुपाती, या और साथ में क्या लिख सकते हैं, एक तो ये बन गया, और क्या कह सकते हैं, धारावाही तार में प्रवाहित धारा के वर्ग, अथवा में क्या कह सकते हैं, अथवा विभवांतर के वर्ग, यानी V स्क्वायर, क्या लिखोगे, V स्क्वायर के समानुपाती होती हैं, जिन्हें क्या कहोगे, जिन्हें आप कहोगे जूल का नियम। क्या कहोगे, जिन्हें जूल का नियम कहते हैं। यही है जूल का नियम, यानी इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखें जूल का नियम क्या बन रहा है, ये I स्क्वायर है ना, ओम के नियम के अनुरूप ही है ये जूल का नियम। यानी जैसे विद्युत परिपथ में ओम का नियम कार्य करता है, वैसे वैसे ऊष्मा के लिए जूल का नियम कार्य करेगा। वो क्या है, यानी उत्पन्न ऊष्मा है ना, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ये कह सकते हैं। अथवा क्या कह सकते हैं, अथवा कह सकते हैं कि ये उत्पन्न विभवांतर है ना, उनके वर्ग के समानुपाती होता है, यानी ऊष्मा के उत्पन्न होने की दर इन दोनों के वर्ग के समानुपाती होता है। यही क्या है, जूल का नियम। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ताप क्या होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए, ताप में कोई चेंज आउट नहीं होना चाहिए। चलो, आज की क्लास यहाँ पे हो रही है प्यारे विद्यार्थियों समाप्त। नेक्स्ट भाग में हम समझेंगे चैल, और चैल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, फिर शैलों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।